गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 17 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो पिछले वीडियो में जो कल पढ़ा था उसका थोड़ा रिविजन कर लेते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर है मुंबई। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका सही आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नई दिल्ली में अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो इसको किया है अश्वनी वैष्णव जी ने, जो हमारे रेल मंत्री हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर अनिकेत सुनील तलाटी को। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फॉर्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है हैदराबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया है? इसका सही आंसर है कटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया? इसका सही आंसर है मुंबई। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? इसका सही आंसर है इयान मॉर्गन। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ABK प्रसाद जी को। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एयर इंडिया ने एविएशन इंडस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डील की है। एयरलाइन ने एयरबस और बोइंग के कितने विमानों का जो है ऑर्डर दिया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन है टोटल 470 विमानों का जो है ऑर्डर दिया है। एयर इंडिया ने 14 फरवरी को एयरबस और बोइंग से 470 विमान के लिए सौदों की जो है घोषणा की है। इस खरीद के साथ ही एयर इंडिया ने विमानन उद्योग में इतिहास रच दिया है। भारतीय समूह टाटा सन्स के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने कहा है कि वह फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज जो एयरबस है ना, एयरबस से 250 विमान खरीदेगी और अमेरिका की जो बोइंग है ना उनसे 220 विमान खरीदेंगे। तो टोटल ये 470 विमान का जो है इनसे सौदा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर ऑप्शन बी एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूरी के अध्यक्ष सहित सभी जो जूरी सदस्य थे 2015 में क्या किया था एंजेला मर्केल ने? सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से ना 1.2 मिलियन से अधिक जो शरणार्थी ना उनको स्वागत करके एंजेला मर्केल ने जो है अपने निर्णय से प्रभावित होकर उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। तो क्या बेसिकली इन्होंने क्या किया था 2015 में सीरिया, इराक, अफगानिस्तान और इरिट्रिया से ना जो 1.2 मिलियन से अधिक जो है ना शरणार्थी इनके देश में आ रहे थे, जिनके लिए इन्होंने ना अपने देश में उनका स्वागत किया था। इसलिए इनके इस जो सोच की वजह से इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन है फिजी में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन देनाराउ आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में जो है ना 15 से 17 फरवरी के बीच किया जाएगा। कि फिजी के राष्ट्रपति विलियम कार्टोनिवेरे और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने फिजी के नांदी में विश्व हिंदी सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की जो थीम है ना वो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक ये रखी गई है ना। तो थीम को ध्यान रखिएगा, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, ये इनकी थीम है। और सबसे पहले हिंदी सम्मेलन का जो था ना आयोजन वो नागपुर में हुआ था, जो 10 से 12 जनवरी 1975 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संस्थान के छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने ग्लोबल बेस्ट MGOV अवार्ड प्रदान किया है। 4 ऑप्शन है इसके सामने है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IIT इंदौर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जो है ना इंदौर के छात्रों ने 13 फरवरी को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में स्वर्ण पदक के साथ जो है AED और 1 मिलियन का जो है पुरस्कार इन्होंने जीता है। नियति तोताला और नील कल्पेश कुमार पारिक को मिस्र के राष्ट्रपति अबेल फतह अल सीसी ने पदक से सम्मानित किया। इन दोनों छात्रों ने जो है ना ब्लॉक बिल नामक जो है एक ऐप बनाया है। अब ये ऐप करता क्या है, एक ब्लॉकचेन आधारित है जो रसीद जनरेट करता है, जो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें जो है ये बनाता है। तो ब्लैक बिल एक ऐसी मशीन है जिसके तहत जो है ना डिजिटल रसीदें बनती हैं। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए जो है रूस के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, म्यांमार। तो इसको दूसरे तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि म्यांमार ने किस देश के साथ परमाणु शक्ति विकसित करने के लिए साझेदारी की है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में रूस दे देगा, क्वेश्चन में म्यांमार दे देगा, जस्ट इसको उल्टा कर देगा। म्यांमार की जो सैन्य नेतृत्व प्रणाली जो सरकार है वो रूस की राज्य परमाणु ऊर्जा कंपनी के साथ परमाणु ऊर्जा सूचना केंद्र का जो है उद्घाटन किया है। इससे जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र में ऊर्जा की जो कमी है ना उसको पूरा करने के लिए परमाणु शक्ति विकसित करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो बेसिकली ऊर्जा जो है, ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए जो रिएक्टर जो है ना परमाणु रिएक्टर का बना रहे हैं। म्यांमार इस समय ऊर्जा के गहरे संकट में फंसा हुआ है। सैनिक शासन के अधिकारियों को उम्मीद है कि रूस की मदद से वे इस संकट का हल निकालने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुंडई मोटर्स इंडिया ने किन 2 महिला क्रिकेटरों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो जो हुंडई मोटर्स इंडिया ने ना अभी यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रोस्टर में जो ना यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह ठाकुर का नाम भी जोड़ लिया है और इनको साइन भी कर लिया है। और यस्तिका भाटिया और रेणुका सिंह जो है ना स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगस के साथ जुड़ेंगे। एक्चुअली पहले से ही स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगस जो है पहले से ही हुंडई मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके लिए उन्होंने 5 महिला क्रिकेटरों के साथ अपने द ड्राइव विद इन अभियान के अगले संस्करण की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, सऊदी में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है सऊदी के देश की पहली महिला की बात कर रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है रेना बरनावी। सऊदी अरब की रेना बरनावी 2023 के अंत में जो है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहला अंतरिक्ष यात्री बन जाएंगी। रेना बरनावी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 10 दिवसीय मिशन पर साथी सऊदी अरब यात्री अली अन करनी के साथ शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहां पर हुई है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर में। भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि कार्य समूह की पहली कृषि प्रतिनिधियों की जो बैठक है वो 13 से 15 फरवरी 2023 तक जो है इंदौर में आयोजित की गई है। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण जो है ना पशुपालन, मत्स्य पालन स्टॉलों के साथ साथ पौष्टिक खाद्यान्न और इसके मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के स्टॉल थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का जो है उद्घाटन किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जिनका जन्म जो था ना वो 12 फरवरी जो था 1824 में हुआ था। वह एक समाज सुधारक थे जिन्होंने प्रचलित असमानताओं को मुकाबला करने के लिए 1875 में ना आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्य कला मेला 2023 कहां आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकारिता विभाग ने जो है ना 16 से 25 फरवरी 2023 तक ना बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में दिव्य कला मेला का जो है आयोजन किया है। इसमें लगभग जो 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर और कलाकार और उद्यमी जो है अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत ने। भारत ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु में ऊर्जा परिवर्तन पर G20 के कार्य समूह की जो बैठक थी ना उसी दौरान यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसका जो उद्देश्य जो है ना ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं को अपनाने को और बढ़ावा देना है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL के जो ने एनर्जी इंडिया वीक समारोह के मौके पर जो है
IMT-GT-JBC के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो जो IMT-GT-JBC जो है वही है ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल से इसके साथ जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड ESL ने किए हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत की पहली जमी हुई झील मैराथन फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन पर मेजबानी कर रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के में पैंगोंग त्सो झील में भारत का पहला फ्रोजन लेक मैराथन जो है आयोजित किया जा रहा है। यह इवेंट जो है ना 20 फरवरी को जो है 13,862 फीट की ऊंचाई पर होगा और इसमें 21 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। यह मैराथन जो है लुकुंग से शुरू होकर मान गांव में समाप्त होगी। भारतीय सेना और भारत की तिब्बत सीमा पुलिस जो है ना इस आयोजन की निगरानी रखेगी। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उजागर करने के लिए इस मैराथन को लास्ट रन कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देश के सबसे सख्त नकल विरोधी कानून को लागू किया गया है। राज्यपाल जो जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023, ध्यान रखिएगा क्या, प्रतियोगी परीक्षा अध्यादेश 2023 को मंजूरी दी है। इसे देखते हुए एंटी कॉपी कानून को देश का सबसे बड़ा नकल विरोधी कानून बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ना भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय जो हैं इसके उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, साइप्रस देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को चुना गया है। साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में जो है चुना गया है। इन्होंने 52% वोटों के साथ चुनाव जीता है और हराया किसको है? एंड्रियास माव्रायानिस को जो है इन्होंने हराया है, जिनको 48% जो है वोट प्राप्त हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।